कैसी है मणिपुर की कंडीशन? कैसी होगी लाइफ विदाउट इंटरनेट इन 2023? क्या नीट 2023 काउंसलिंग से मणिपुर में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जीविका शर्मा। आज इस वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब देंगे। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं मुझे वीडियो शूट किए हुए, क्योंकि मैं 2 महीने पहले अपने कॉलेज वापस आई थी। और ये मेरे हॉस्टल का रूम है। ऑफकोर्स आपने देखा होगा मेरा बैकग्राउंड चेंज है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरा कॉलेज मणिपुर में है और मणिपुर में इंटरनेट फैसिलिटी बैन कर रखी है। तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि कहीं से भी अपलोड नहीं हो पाती, तो मैं शूट भी नहीं कर रही थी। वाईफाई ब्रॉडबैंड की परमिशन दे दी गई है, इसलिए थोड़े बहुत जगहों पर वाईफाई चलने लगे हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है वीडियो अपलोड हो सकती है, इसलिए मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कैसी है मणिपुर की कंडीशन तो अभी भी नॉर्मल नहीं है और बहुत टाइम लगेगा इसे नॉर्मल होने में। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है नॉर्मली। शाम को 5 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, तो शॉप और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ये सब बंद हो जाती है। ऑटो सब, आपको रोड बिल्कुल सुनसान सी दिखेगी, कुछ नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कुछ इंसिडेंट हुआ तो उसी दिन उसी टाइम पे कर्फ्यू लग जाता है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, हम लोग 12 o'clock दोपहर में 12 बजे हम लोग लंच करने के लिए आए हैं और कर्फ्यू लग जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद, कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम कुछ शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन कर्फ्यू लग जाता है तो दिक्कत हो जाती है। और बाकी तो कंडीशन तो वैसी ही रहने वाली है। अभी मुझे लगता है इस साल तक भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो यहाँ की 2 कम्युनिटीज़ के बीच में है और ये शांत नहीं हो रहा है। शांत होने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो आई थिंक डर ही है सबके मन में, कौन कहाँ से अटैक करते हैं, ऐसा कुछ। बाकी जो हमारा कॉलेज है, हमारा एरिया है, वो अभी भी एक लाइक सेंट्रल, मतलब एक प्लेन एरिया के सेंटर में आता है, तो अभी ये सेफ है। और मिलिट्री वाले लोग होते हैं, फोर्स होती है यहाँ पे, जिनकी शिफ्ट लगती है, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो उस हिसाब से वो लोग गेट पे रहते हैं, लाइक 24 घंटा 24/7। और आसपास की शॉप से हम सामान वामान ले आते हैं, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हमें। बट फिर भी अभी भी पेरीफेरी में चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लाइफ विदाउट इंटरनेट इन 2023। जब अच्छे से आदत हो जाती है 24/7 इंटरनेट की, उसके बाद आपके लिए ऐसा माहौल बना दिया जाए कि आपको इंटरनेट ही नहीं मिल रहा है, लाइक कहीं से भी इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आप समझ ही सकते हैं। तो और ऊपर से ये मेडिकल फील्ड है, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, इन सब की ज़रूरत भी होती है, तो वो भी इंटरनेट के थ्रू होता है। हमारे लेक्चर्स, हमारा लाइक कुछ भी अगर कोई टॉपिक समझना है तो लाइक यूट्यूब पे इफ़ यू वांट टू सी वीडियो, हम वो भी नहीं कर पाते, हम वो भी नहीं देख पाते। तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से इंटरनेट अब तो आजकल सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है। तो हम लोग कुछ ऑर्डर करना होता है, लाइक कोई डिलीवरी नहीं हो रही है, कोई शॉपिंग आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, कुछ मंगा नहीं सकते हो, कुछ खाने का कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते हो, और जो भी चीज़ें अवेलेबल है आपको यहीं पे खरीदना पड़ेगा। वही चीज़ जो अवेलेबल है यहाँ पे मार्केट में मिल रही है। मार्केट भी नहीं जाते हैं हम तो एक्चुअली, तो जो भी आसपास की शॉप पे अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। और इंटरनेट की वजह से बस ये हो गया है कि हम लोग लाइक बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए, और थोड़ा बहुत वॉक करने चले जाते हैं, टाइम से सो जाते हैं, लाइक 11 और 12 के अराउंड रात में हम लोग सो जाते हैं। वरना तो ऐसे होता था कि इंटरनेट है तो फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो 1 भी बज जाते थे, 2 भी बज जाते थे, रात में 3 भी बज जाते थे सोने में। तो अब ऐसा होता है कि हमें 11-12 बजे तक नींद आ जाती है और टाइम से हम लोग सुबह उठ जाता है। ये एक बेनिफिट हुआ है। और अब आदत सी हो गई है हमें, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो शायद 3 महीने हो गए हैं पूरे। मई 4 को बंद हुआ था शायद इंटरनेट, और अब देखो आज की डेट शायद 15 अगस्त है, तो इतना टाइम हो गया है बिना इंटरनेट के। बट
कहीं कहीं पे एक्चुअली हम इस कॉलेज में हैं, तो कॉलेज के कुछ लाइक डिपार्टमेंट्स के वाईफाई, वार्ड्स, डिपार्टमेंट्स, कॉलेज के वाईफाई, ये सब थोड़ा बहुत परमिशन दे रखी है इन लोगों को। तो हम लोग को कहीं से भी पासवर्ड मिल जाता है, या हमें कुछ ऐसा ज़रूरी काम करना हो तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और वो लोग थोड़ी देर के लिए पासवर्ड देते हैं, लेकिन तुरंत ही फिर पासवर्ड चेंज भी कर देते हैं। तो इसलिए चल रहा है जैसे चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं। कुछ दिनों से ब्रॉडबैंड्स को परमिशन दे दी गई है, तो अब थोड़े बहुत वाईफाई चलने लगे हैं, तो अब थोड़ा बहुत एक्सेस मिल जाता है इंटरनेट का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या नीट 2023 काउंसलिंग से आपको मणिपुर में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? क्या यहाँ से MBBS करनी चाहिए या नहीं? तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ चूज दैट ऑप्शन, आप अदर ऑप्शन चूज करें। और मान लो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप खुद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, बिकॉज मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स में है, पहली बात तो अभी जो करंट में प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट लाइक आप अपने फ़ोन का इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते हो, सिम का इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो बैन है। दूसरा, यहाँ की अभी जो कंडीशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इस साल के एंड तक भी ये सब ठीक होगा। तो हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से कर्फ्यू वर्फ्यू लग जाता है, तो बहुत रेस्ट्रिक्शन है, लाइक आपको एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। इस अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तीसरा, कल्चर डिफरेंस तो है ही, बहुत बड़ा कल्चर डिफरेंस है हमारी साइड में और यहाँ की साइड में। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी अपनी लैंग्वेज है, मणिपुरी लैंग्वेज, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारी लैंग्वेज से। थोड़ा बहुत भी मैच नहीं करता है तो हमें या तो सीखनी पड़ेगी, बट हाँ, यहाँ पे आप लाइक इंग्लिश में आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं पेशेंट की। अगर आप यहाँ से MBBS करेंगे तो ऑफकोर्स पेशेंट से भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा, और पेशेंट ज़रूरी नहीं कि उसको इंग्लिश आती हो, ज़रूरी नहीं उसको हिंदी आती हो, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज आती हो। तो उस टाइम में लाइक हिस्ट्री लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आप लोग थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते हो पेशेंट के साथ, तो वहाँ पे हिस्ट्री लेनी होती है, आपको पेशेंट से पूछना होता है, और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे डे और नाइट का डिफरेंस है, मतलब लाइक ऐसा डिफरेंस कि लाइक हमारे नॉर्थ की साइड में 6 बजे तक 7 बजे तक भी लाइक उजाला सा रहता है, और यहाँ पे 6 बजे तक शाम हो जाती है, मतलब डार्क हो जाता है। और विंटर्स में तो लाइक 5 o'clock के आसपास, लाइक 5-5:30 तक आपको पूरा डार्क हो जाएगा, मतलब पूरा रात हो जाएगी। और यहाँ पे मतलब ऐसा हो जाता है कि आप कॉलेज खत्म करके आए, सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक का कॉलेज का टाइम होता है, आप 4 बजे कॉलेज खत्म करके आए, आपने अपने रूम पे थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट किया, और बस उसके बाद 1 घंटे बाद बाहर गए तो देखा अरे रात हो गई, दिन खत्म, पता ही नहीं चलता यहाँ पे दिन कब खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इस चीज़ का है। शाम, बिकॉज यहाँ पे शाम जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से जो बाहर का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑटो वोटो है, ये सब जल्दी बंद हो जाते हैं। लाइक 5 बजे के बाद इवनिंग में 5 बजे के बाद विंटर्स में बंद हो जाएगा, 5 साढ़े 5 मैक्स टू मैक्स 5:30 तक बंद हो जाते हैं, और इन समर्स तो 6 और 6:30 तक बंद हो जाते हैं। तो मतलब जैसे यहाँ पे रात हो जाती है वैसे ही ये सब फैसिलिटी बंद हो जाती है। तो आप मतलब रात में या तो आपके पास अपना व्हीकल होना चाहिए, तब आपको फ्री है, लाइक आप घूम सकते हैं, वरना तो फिर ऑटो से घूमना तो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो सब्जी वब्जी, यहाँ पे जो खाने वाने की चीज़ें हैं वो भी टेस्ट में डिफरेंट होंगी। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक गुलाब जामुन, चाट, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग रोड पे ऐसे ही हमें मिल जाती है खाने को, इजीली अवेलेबल हो जाती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप तरस जाते हो खाने के लिए बाहर मार्केट में भी वो सब चीज़ें नहीं मिलती जो हमारे नॉर्थ की साइड में मिलती है। तो एक ये भी पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे कोई हिंदी सिनेमा नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, हम लोग हिंदी मूवीज़ नहीं देख पाते, तो हमें सिर्फ अपने ये टैब में, फ़ोन में डाउनलोड करके देखनी होती है। और एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे
वाटर कूलर अवेलेबल नहीं है, मतलब वाटर कूलर या तो काफ़ी सालों से ही हैं पड़े हुए, काम नहीं करते हैं, और आपको अलग से बॉटल खरीदनी पड़ती है। तो वो बॉटल का भी लाइक प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे जैसे यहाँ पे कंडीशन ख़राब होती रहती है वैसे वैसे वो उनके प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो हमने लॉकडाउन के टाइम पे 20 लीटर्स वाली जो बॉटल होती है, 20 लीटर की बॉटल 70 रुपीज़ में भी खरीदी है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मतलब होती है प्रॉब्लम यहाँ पे चीज़ें हैं जो महंगी मिलती हैं। फाइनल पॉइंट ये है कि इतने सारे पॉइंट्स के बाद आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि नाइट लाइफ यहाँ पे नहीं है, बिकॉज फैसिलिटी बंद हो जाती है, शॉप बंद हो जाती, बिकॉज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बंद हो जाती है, शॉप बंद हो जाती है, मार्केट पूरा बंद हो जाता है 7 o'clock इन समर्स और 6:36 तक इन विंटर्स, इसके बाद सब बंद हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट लाइफ नहीं है, नो क्लबिंग, नो नाइट लाइफ। तो अगर आप इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं तो ज़रूर आप एडमिशन ले लीजिए, और बेनिफिट में यह है कि आपको कॉलेज की पढ़ाई में ऐसा कोई कमी नहीं लगेगी कि अरे ये मतलब हर चीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो कॉलेज की पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं लगेगा आपको। कॉलेज की पढ़ाई वैसे ही चलती है जैसे सभी कॉलेज में चलती है, और टीचर्स हैं अच्छे से ध्यान देते हैं, क्लासेस होती है, और अब तो न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स होते रहते हैं बहुत, लाइक पोस्टिंग के बाद एंड ऑफ पोस्टिंग एग्ज़ाम भी होता है, तो हर 14 डेज़ के बाद आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। बाकी अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी आगे के 5 साल। आप एडमिशन तो ले लोगे लेकिन फिर धीरे धीरे आपको फिर धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं तो यहाँ पे सब बढ़िया ही बढ़िया है, और अगर थोड़ी सी भी ऐसा है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप इस वीडियो को अगर हेल्पफुल मानते हैं इन सब चीज़ों में तो आप दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब वीडियोस थोड़ी बहुत आती रहेंगी, तो आगे की वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।